Dr. Indra Bishnoi, President, Jambani Sahitya Academy, to come and give the special remark. अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस पर आयोजित इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मैं स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च और जम्बानी साहित्य अकादमी की तरफ से मंचासीन अतिथियों का और मेरे सामने विराजमान रिसर्च स्कॉलर्स जो आज यहाँ पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, अकादमी के कार्यकर्ताओं, सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो ये टॉपिक है सेमिनार का, बहुत ज्वलंत विचारणीय टॉपिक है, प्रकृति संरक्षण और आपदा निवारण। हम आज देखते हैं तो विश्व पटल पर सबसे विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने यह समस्या आई हुई है। सभी सरकार विश्व पटल पर देखें, सभी सरकारें इस महत्वपूर्ण एवं विचारणीय मुद्दे को किस प्रकार इस समस्या से निजात पाया जा सकता है, इसके लिए सभी प्रयासरत हैं। प्रकृति संरक्षण और आपदा निवारण बहुत गहरा संबंध है दोनों के बीच में। आज क्या पता ये विश्व के सामने बहुत महत्वपूर्ण समस्या आई हुई है, लेकिन आज से 540 वर्ष पूर्व हमारे गुरुजी ने, जाम्बू जी ने, जो शायद बहुत ही दूरदर्शिता थे, जिन्होंने आज आने वाली समस्या को उस समय भांप लिया था और उन्होंने अपनी शिक्षाओं में सबसे अधिक जोर जिस बात पर दिया था वो था जीव दया पालनी रूप ले लो नहीं थावे, मतलब जीवों का संरक्षण और हरे वृक्षों को नहीं काटना। ये दोनों आज के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन उस समय शायद ये इतनी महत्वपूर्ण समस्या नहीं थी जितना जोर गुरुजी ने इस पर दिया था। आज हम सब प्रयास कर रहे हैं कि जीवों का पूरी तरह से संरक्षण होना चाहिए, वृक्षों की कटाई नहीं करनी चाहिए। सरकार भी कोशिश कर रही है कि ये भी सरकारी वाहनों पर ये स्लोगन लिखाया जाए कि जीवों की रक्षा करें, जीवों पर दया करें। तो आज जो हम कोशिश कर रहे हैं, गुरु महाराज ने इस पर उस वक्त हमें बहुत अच्छी तरह से आगाह कर दिया था कि आगे आने वाले समय में विश्व पटल पर यह एक बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में हमारे सामने आएगा और हम इसका किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं। अगर हम उसी समय से सचेत रहते तो शायद आज इतनी बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है वो हमारे सामने नहीं आता। लेकिन चूंकि अब ये इस समस्या से हम जूझ रहे हैं, हमें कोशिश करनी होगी पीछे मुड़कर गुरु महाराज ने अपनी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूरदर्शी सोच से हमें आगाह किया था, उसको हम किस प्रकार से वर्तमान में उपादेय बना सकते हैं। इसी के लिए हमारी जाम्बानी साहित्य अकादमी अलग अलग जगह पर कॉन्फ्रेंसेस करके सबको इस बारे में, जहाँ कई जगह जहाँ हमारे गुरु महाराज के उपदेशों के बारे में कतई जानकारी नहीं है, वहाँ हमारी कोशिश अकादमी की रहती है कि हम यूनिवर्सिटी के माध्यम से, रिसर्च स्कॉलर्स के माध्यम से गुरुजी के उपदेशों की, शिक्षाओं की वर्तमान में क्या उपादेयता है उस पर हम प्रकाश डालें। हमारी कोशिश रहती है, जैसे अभी सर ने अभी हमें बताया था ये डिजास्टर रिसर्च का है, तो सर मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि चूंकि आपके रिसर्च स्कॉलर्स हैं तो क्यों ना आप अपने स्कॉलर्स को इसके लिए मोटिवेट करें कि गुरु जाम्बू जी पर वो कोई इस आपदा निवारण को लेकर स्पेशल इसी टॉपिक को लेकर इस पर रिसर्च करें, ताकि जेएनयू के माध्यम से, आपके इस सेंटर के माध्यम से हमारे गुरुजी ने क्या पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उनकी सोच थी, क्या उन्होंने शिक्षा दी, उसका आगे विश्व पटल पर प्रचार प्रसार हो सके। आज जाम्बानी साहित्य अकादमी का इस सेंटर के साथ मिलकर ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की, उसका मेन पर्पज
तभी सॉल्व होगा जब हमें लगेगा कि साल 2 साल बाद आपका कोई रिसर्च स्टूडेंट हमारे इस गुरुजी की शिक्षाओं पर आधारित रिसर्च करके विश्व पटल पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करे, और जो उनकी सोच जो विचार था उससे सारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो अवगत हो सके। तो हमारी जो आज ही हम कॉन्फ्रेंस आयोजित की है उसकी व्यवहारिक पटल पर उपादेयता साबित होगी। तो जैसे हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ कॉन्फ्रेंसेस करते आ रहे हैं, तो वहाँ बच्चे हमारे जो रिसर्च के लिए प्रेरित भी हो रहे हैं, और जो जिस यूनिवर्सिटी के जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो भी हैं, उनके अंडर में भी बच्चे रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। वहाँ पर इसके बारे में हमारी किताबें वगैरह, वो भी नया कोर्सेज वगैरह, उसमें भी इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो मेरा अकादमी की तरफ से ये गुजारिश रहेगी कि आप यहाँ पर किसी न किसी स्कॉलर को इसके लिए जरूर मोटिवेट करें। ये तब लगेगा कि आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस की प्रैक्टिकल अप्रोच जिसे कहेंगे वो हो पाएगी। आज जेएनयू में ये जो हमने कॉन्फ्रेंस आयोजित की, इसके लिए मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को थैंक्स देना चाहूंगी कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, जिसके माध्यम से हम आज गुरु महाराज के जो उपदेशों का, उनकी शिक्षाओं का, उनकी पर्यावरण और आपदा निवारण से रिलेटेड उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी, आज की इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व पटल पर इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके। मैं डिजास्टर रिसर्च के सेंटर के डायरेक्टर को, उनको भी थैंक्स देना चाहूंगी। मैं थैंक्स देना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर रंजीत सिंह जी, जिन्होंने इस उम्र में भी यहाँ आकर हम अब इनके ज्ञान से अभी लाभार्थ होंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए हमारी अकादमी और सेंटर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आदरणीय एलआर साहब का भी थैंक्स कहना चाहूंगी। हालांकि हमारी बहुत इच्छा थी, जब ये शिलोंग में डीजीपी थे तब जामानी साहित्य अकादमी की वहाँ कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाने के, हमारे आरके जी बैठे हैं, इन्होंने बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हम सर की वहाँ की सेवाओं का हम लाभ लेने से वंचित रह गए। पर आज सर आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप पुष्पा सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। सर आपने यहाँ टाइम निकाला आए उसके लिए, और मैं जो यहाँ आज ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है, उनके कुछ स्पॉन्सर्स हैं, अशोक जी, महेश जी, सईराम जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी अकादमी की तरफ से कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और स्पेशल थैंक्स बनता है डॉक्टर नरेंद्र जी, डॉक्टर साहब अशोक जी, मैं नाम जगदीश जी, हाँ, और मनमोहन जी, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाने में रात दिन एक किए। डॉक्टर जगदीश जी के तो बहुत लेट नाइट में भी इसके जो वो मैसेजेस आते रहते हैं, जो अपना प्रोग्राम शेड्यूल है उसका, तो मतलब कोई भी कॉन्फ्रेंस जब आयोजित होती है, जो दिखती है उसके पीछे महीनों उसमें तैयारी में लगते हैं। तो वो जो तैयारी में जो टीम लगी होती है उन्हीं को ही पता है। और हमारे अकादमी की जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस आयोजित होती है उसमें डॉक्टर सुरेंद्र जी खीचड़, इनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि शायद उनके रोल के बिना हम इन कॉन्फ्रेंसेस को आयोजित करवाने में इतने सक्षम नहीं हो सकते, जितना उनकी मेहनत बिहाइंड द कर्टेन हमेशा रहती है। और सर मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारी जो ये जो गुरुजी की शिक्षाओं का केवल ये नहीं कि केवल ये चर्चा यही तक ये सीमित है। हमारे ये विनोद जी कड़वा सर बैठे हैं बड़ोपल से, जो उसके हिरणों की रक्षा के लिए दिन रात एक लगे हुए हैं। उन्होंने जो वन्य अभ्यारण्य तैयार किया है। खमुराम जी बैठे हैं, जो प्लास्टिक वे प्लास्टिक यूज ना हो उसके लिए दिन रात लगे रहते हैं। प्लास्टिक बोटल्स का यूज नहीं हो, पानी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। तो मतलब इस तरह के एग्जाम्पल्स गाँवों में, शहरों में, हर जगह देखने को मिल जाते हैं। इनके प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से ही हमारी जो गुरुजी ने 500 साल पहले जो शिक्षाएं दी थी, वो आज भी किसी न किसी रूप में हर जगह हमें चरितार्थ होती नजर आती है। तो अब जो हम ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, उनका भी
उद्देश्य यही है कि इनके माध्यम से हम अधिक से अधिक गुरुजी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर सकें और व्यवहारिक पटल पर उनको कैसे उनका हम लाभ ले सकें, इसके लिए हम ये प्लेटफॉर्म्स आयोजित करते हैं और उसका धीरे धीरे दूरगामी कुछ न कुछ प्रभाव हमें अवश्य परिलक्षित होंगे। यही हमारा अकादमी का उद्देश्य है। एक बार यहाँ जितने भी गणमान्य आए हैं उन सब का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत।